यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उपस्थित मातृशक्ति भगवत स्वरूप प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, भगवत कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के आज दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। अकारण करुणा वर्णालय लीला पुरुषोत्तम मर्यादा के रक्षण करने वाले सच्चिदानंद सांद्रांग गोपी प्राणवल्लभ यशोदानंदन अर्जुन कृष्ण सखा सुदामा सखा भगवान श्री कृष्ण की पावन और महती कृपा से आज आप दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरे दिन की कथा में श्री सूत जी के द्वारा मंगलाचरण होता है। जब आप सत्कर्म करने चलते हो तो सत्कर्म करते समय सबसे पहले मंगलाचरण करो। बिना मंगलाचरण के सत्कर्म करोगे तो उसमें विघ्न आते हैं, उसमें बाधाएं आती हैं, उसमें समस्याएं आती हैं, उसमें कई प्रकार के विघ्न आकर के उपस्थित हो जाते हैं। और विघ्न केवल हमारे करने से ही आते हैं ऐसी बात नहीं है। विघ्न तो देवताओं के करने से भी आते हैं। देवता हमारे कर्म में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, तो विघ्न आते हैं। क्योंकि जब आप सत्कर्म करने चलते हो तो देवताओं को भी ईर्ष्या होती है, देवता भी ईर्षित होते हैं। जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हो, जब आप पुण्य के मार्ग पर चलते हो, जब आप तीर्थ के मार्ग पर चलते हो, जब आप धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलते हो, तो सबसे पहले देवता ही आकर के उसमें बाधा डालते हैं। इसीलिए ध्यान करना जरूरी है, इसीलिए मंगलाचरण करना जरूरी है। मंगल का अर्थ है गत्यर्थक धातु है, जिसका मतलब होता है जाना। यदि आप मंगलाचरण करके जाओगे, चलोगे, तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे, आप अपना काम ठीक से कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है मंगल का आचरण करें तो आपका मंगलमय होगा, मंगल होगा। और यदि काम का ध्यान करेंगे, यदि राम का ध्यान करोगे तो मंगल होगा, और काम का ध्यान करोगे तो मन अशांत होगा, मन पर कुप्रभाव पड़ेगा, मन पर कुप्रभाव पड़ेगा तो मन अशांत होगा, आपकी क्रिया बिगड़ेगी, और क्रिया बिगड़ेगी तो फिर कर्म बिगड़ता ही बिगड़ता है। देखो, क्रिया से काम बनता है, और क्रिया किससे होती है? आचरण से। और आचरण किससे सुधरता है? मंगलाचरण से। आचरण किससे सुधरता है? मंगलाचरण से। और मंगलाचरण किसका है? मंगलाचरण भगवान का करना चाहिए, प्रभु का करना है। मंगलाचरण का मतलब है एक ध्यान। यदि जगत का ध्यान करोगे तो जगत का काम चलेगा, और जगतपति का ध्यान करोगे तो फिर उससे जुड़ जाओगे। यदि जगतपति का ध्यान करोगे तो जगतपति से जुड़ जाओगे। इसीलिए आप काम को मारो, और काम को मार करके राम को भजो, श्याम को भजो, कृष्ण को भजो, माँ भगवती को भजो, आप हनुमान जी को भजो, शिव का भजन करें, ब्रह्म का, विष्णु का, शिव का आप भजन करें। श्री राधे, थोड़ा सा इसको ठीक करिए, जो है ना तेरा ठीक नहीं चल रहा, एक तो बैलेंस नहीं है दोनों। बोलो बांके बिहारी लाल की। थोड़ा सा इको दो, बेस और इको बढ़ा दो, ट्रिबल बढ़ा, थोड़ा सा ट्रिबल बढ़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलो नंद के लाला की। दोनों का बैलेंस बराबर नहीं है, ये कहीं बोल रहा है, ये कहीं बोल रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक ही रख दो, यदि आपका दोनों का बैलेंस ठीक नहीं हो रहा है तो एक माइक रख दो, दोनों मत रखो।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हाँ बस एक ही ठीक, एक ठीक है। तो यदि काम का ध्यान करोगे तो काम सामने आएगा, और राम का ध्यान करोगे तो राम सामने आएगा। इसलिए जिसने काम को मारा आपको उसका ध्यान करना चाहिए। काम को किसने मारा? या तो कृष्ण ने मारा और या फिर शिव ने मारा। भगवान शंकर काम को मारते हैं। कामदेव आ गया और अपने उस अनंग वो अपने उस काम अपने बाणों से जब भगवान शंकर को विद्ध करने लगा तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव को भस्म करने के बाद शंकर फिर समाधिस्थ हो गए। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो काम मरेगा नहीं, और यदि काम मर भी जाए तो फिर उसका अहंकार मत करो। नारद ने भी काम को मारा, लेकिन नारद ने काम को मारने के बाद में अहंकार उत्पन्न हो गया, और जब अहंकार उत्पन्न हो गया तो फिर नारद का मामला गड़बड़ हो गया। भगवान श्री विष्णु ने नारद को हरि का रूप दे करके उसको उसके मन में कामता आ गई। उसके मन में विश्व मोहिनी को देख करके अपने विवाह की बात सूझ बैठी। अभी अभी कामदेव को जीत करके आए हैं, अभी अभी कामदेव पर विजय प्राप्त करके आए हैं, अभी अभी उस अनंग को हरा करके आए हैं। लेकिन जैसे ही हरा करके आए, भगवान की माया फिर उसको लपेट लिया अपनी माया में। तो ये माया बहुत ठगनी है, बड़ी ही ठगनी है। इस माया से बचा नहीं जा सकता। इसलिए काम का ध्यान मत करो, राम का ध्यान करो। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ मारते हैं काम को? रासलीला में। कामदेव ने कहा कि महाराज भगवान शंकर के स्वरूप में तो वो तो ध्यानस्थ थे, उन्होंने मुझे पराजित कर दिया, लेकिन मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, आपसे मैं लड़ना चाहता हूँ, आपको मैं पराजित करना चाहता हूँ, आपको मैं पराजित करना चाहता हूँ, आपको मैं युद्ध में पराजित करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे से युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा तो युद्ध का क्षेत्र तुम तय करोगे या मैं तय करूं? बोले महाराज मैं ही तय करूंगा। कहां तय करोगे तुम? तो कामदेव ने कहा कि जब आप स्त्रियों के बीच में हो, रमणियों के बीच में हो, युवतियों के बीच में हो, वातावरण मेरा बनाया हुआ हो, और यमुना का पावन पुलिन, वन का वातावरण, कलकल निनादनी यमुना जहां पर बह रही है, उस पुलिन पर यमुना की उस बालू के कणों से जब वो शीत हो गए, जब वो शरद ऋतु में जब बालू के कण शीतल हो गए हैं, ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने महाराज की पावन लीला को रचा और कामदेव को पराजित किया। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? केवल ध्यान के प्रभाव से। क्योंकि उनका ध्यान उस लीला में है, उस लीला में नहीं है, कामदेव की रति में नहीं है, उनका ध्यान ध्यान में है, उनके ध्यान में ध्यान है। जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतस चार्थेषु भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। एक और मैं आपको बात बता दूं, छोटी सी बात है, एक और मैं बात बताता हूं। अब ध्यान किसका करें? आप पूजा किसी की भी कर लीजिए, आप सम्मान किसी का भी करिए, आप किसी की भी अर्चना वंदना करिए, लेकिन ध्यान यदि करना है तो अपने इष्ट का करो, मेरे कृष्ण का करो। कृष्ण दो प्रकार के हैं। कृष्ण
मेरे कृष्ण दो प्रकार के, एक माधुर्यात्मक कृष्ण है और एक ऐश्वर्यात्मक कृष्ण है। जो ऐश्वर्यात्मक कृष्ण है उसके पास में ऐश्वर्य है, उसके पास में वैभव है, उसके पास में भगवत्ता है, उसके पास में सत्ता है, उसके पास में प्रभुता है, उसके पास में संपन्नता है। विपन्नता जहां नहीं है वो ऐश्वर्यात्मक कृष्ण है। जिनका ऐश्वर्य, द्वारिकाधीश भगवान ऐश्वर्यात्मक कृष्ण है। लेकिन एक है माधुर्यात्मक कृष्ण, जहां पर माधुर्य है, जहां पर प्रेम है, जहां पर ओज है, जहां पर लीलाएं हैं, जहां पर भगवान का मधुरता है, जहां पर भगवान का मिठास है, जहां पर उनका रस है, जहां वो रासेश्वर बने हुए हैं, वहां पर भगवान का माधुर्य है। कृष्ण दो प्रकार के हैं और कृष्ण का, किसी भी प्रकार के कृष्ण का ध्यान आप करेंगे तो आपका काम मरेगा, आपका काम मर जाएगा आपके ध्यान में। अब आप किसी का भी, आप यूं तो नवरात्र आते हैं तो मां भगवती का भी हम पूजन करते हैं। आपको यदि हनुमान जयंती आती है तो हनुमान जी का भी पूजन करते हैं। आप नवरात्रों में मां भगवती का पूजन करते हैं, रामनवमी पर राम जी का पूजन करते हैं, है ना। सबके सब समय पर अनेकों अनेक प्रकार से हम पूजन और उनका अर्चन वंदन आदि करते चले आते हैं। लेकिन इष्ट का ध्यान जरूर करते रहना चाहिए। और ध्यान ऐसी बात नहीं है कि आपको ध्यान करने के लिए कोई विशेष समय की या विशेष परिवेश की या वातावरण की आवश्यकता है। आप कभी मंदिर में जाते हैं ना, आप बिहारी जी कभी दर्शन करने गए हैं तो बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में बिहारी जी के चौतरे पर थोड़ी देर के लिए बैठा जाता है। दर्शन करने के बाद में बिहारी जी के चबूतरे पर थोड़ी देर के लिए, वहां चाहे आप 1 मिनट के लिए बैठे, लेकिन उस चबूतरे पर बैठने का महत्व है। आप किसी भी मंदिर में जाएं, आप किसी भी मंदिर में जाएं तो दर्शन करने के बाद में उसकी चौकी पर थोड़ी देर के लिए बैठना बताया जाता है। मंदिर में जाकर के थोड़ी देर चौकी पर अवश्य बैठो। उसकी चौकी पर जो उसकी दरवाजा है उस पर चाहे बैठ जाइए। क्यों? उस चौकी पर बैठने का महत्व क्या है? उस चौकी पर बैठने का महत्व है कि जो आप भीतर दर्शन करके आए हैं वो आपके ध्यान में है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आपने दर्शन किए और उनको वहीं छोड़ दिया और जैसे ही बाहर निकले दुनिया में जो है ना फिर लीन हो गए। इसलिए आपको मंदिर की चौकी पर बैठ करके थोड़ी देर प्रभु का आराधन, थोड़ी देर प्रभु का वंदन, थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करना जरूरी बताया है। ध्यान का मतलब है मंगलाचरण करना, ध्यान का मतलब है आचरण करना, मंगल आचरण करना। ध्यान का मतलब है उस प्रभु के साथ में जुड़ जाना, उस प्रभु के साथ में अपनी चेतना को जोड़ लेना, अपने मन को जोड़ लेना, अपनी बुद्धि को जोड़ लेना, अपनी वाणी को जोड़ लेना, अपनी इंद्रियों को जोड़ लेना। यही ध्यान है। ये क्या है? यही ध्यान है। इस ध्यान से यदि आप परमात्मा से जुड़ गए तो आपका काम सरल हो जाता है, आपका काम सहज हो जाता है, आपके काम में निर्विघ्नता आती है, आपके काम में विघ्नों का हरण हो जाता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सबसे पहले गणपति जी का वंदन करते हैं, जो विघ्नों का हरण करने वाले हैं, जो विघ्न विनाशक हैं, जो विघ्नों का हरण करने वाले। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय
गणनाथ नमो नमस्ते। जय हो जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्य का ध्यान करते हैं, सत्य का जो है ना अन्वेषण करते हैं, सत्य का। अब यहाँ पर मंगलाचरण की है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है, ध्यान रखना। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। सबसे पहला सूत जी का मंगलाचरण। सबसे पहले सूत जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में भागवत का मंगलाचरण करते हैं। दूसरा मंगलाचरण दूसरे स्कंद में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण। और तीसरा मंगलाचरण, पहला मंगलाचरण व्यासदेव जी करते हैं, व्यासदेव जी के द्वारा पहला मंगलाचरण किया गया। दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी के द्वारा किया गया। और तीसरा और लास्ट में अंत में जब भागवत की समाप्ति हो रही है तो समाप्ति पर श्री सूत जी महाराज श्री भागवत का मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण आरंभ में ही किया जाता है ऐसा बात नहीं है, उसके समापन पर भी किया जाता है। आरंभ में देवताओं का धन्यवाद करें और समापन पर देवताओं का धन्यवाद करें कि आपने कथा में कोई विघ्न नहीं डाला, कथा में किसी भी प्रकार का मंगलाचरण जो है ना होने पर विघ्न नहीं हुआ, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले जो सत्य का आचरण करना है, सत्य के लिए नमन किया है। सबसे पहले व्यासदेव जी ने जो आचरण किया, मंगलाचरण किया, जीवन में प्रतिदिन 3 बार परमात्मा का अवश्य आपको धन्यवाद करना चाहिए। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और रात्रि के सोते समय। प्रातःकाल यद्रात्र्या पापम कार्षम मनसा वाचा कर्मणा, जो आपसे मनसा वाचा कर्मणा जो अपराध हुए हैं रात्रि के समय में, उन रात्रि के अपराधों को क्षमा करने के लिए आपको प्रातःकाल में मंगलाचरण करना चाहिए। प्रातःकाल से लेकर के दोपहर तक कोई आचरण में कोई त्रुटि हो गई हो, उसके शांत्यर्थ आपको दोपहर को मंगलाचरण करना चाहिए। और तीसरी बार जब फिर सोने लगो तो दिन भर के पाप जो हो गए हैं उनकी क्षमा प्रार्थना करने के लिए आपको तीसरी बार मंगलाचरण करना चाहिए। तो 3 बार मंगलाचरण करने का विधान है, 3 बार मंगलाचरण किया जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्, इसमें कहा गया सत्यम परम धीमहि, ये सत्य ही है। कौन? ये सारा सत्य कौन है? एकम सद्विप्राहा बहुधा वदन्ति, ये सत्य ईश्वर है और ईश्वर के रूप अनेक हो सकते हैं। जिस तरह से कुंभकार, एक कुम्हार मिट्टी से, अब स्वरूप क्या है? मिट्टी है। अब उसी मिट्टी से वो घड़ा भी बनाता है, उसी मिट्टी से वो सुराही भी बनाता है, उसी मिट्टी से वो कुल्हड़ भी बनाता है, उसी से वो सरैया भी बनाता है, और उसी से वो चिलम भी बना देता है। जो एक तो कहाँ तो सुराही जो कलेजे को ठंडक पहुंचाती है, उसमें रखा हुआ पानी पी लिया जाए तो, और कहाँ फिर चिलम कलेजे को जला करके रख देती है। स्वरूप एक ही है, मिट्टी। स्वरूप कौन सा है? एक है कि वो मिट्टी है, लेकिन उसके स्वरूप के साथ साथ में उसका जैसा जैसा आकार बदला, जैसा जैसा उसका आकार रखा गया, वैसा वैसा उसका काम होता चला गया। थोड़ा मीठा मीठा, थोड़ा मीठा मीठा, थोड़ा मीठा मीठा, है ना? मीठा मीठा मीठा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज की जय। और दूसरा स्वर्णकार आभूषण बनाता है। सत्य क्या है? स्वर्ण। सत्य क्या है? सोना।
लेकिन उसी सोने से वो अंगूठी भी बना देता है, उसी सोने से वो गले का हार भी बना देता है, उसी सोने से वो कंगन भी बना देता है, उसी को सोने से वो मंगल टीका भी बना देता है, उसी सोने से कमर की कोंदनी भी बना देता है, और उसी सोने से वो पायल और नूपुर भी बना देता है। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है? सोना। लेकिन उसी सोने के अलग 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 रूप, अलग 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 अलग, यदि उसमें तुम्हारा शीशा लाल है तो दीपक लाल दिखने लग जाता है प्रकाश। यदि उसमें तुम नीला प्रकाश शीशा लेकर के जाओगे तो दीपक का प्रकाश तुम्हें नीला दिखने लग जाता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुमने कौन से प्रकाश को देखना है। ये ईश्वर तो सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप परमात्मा सब में समाया हुआ है, वो सत्य स्वरूप ईश्वर सब में समाहित है। लेकिन तुम किसको देखना चाहते हो या तुम्हारी नजर में कौन सा आता है, वो अलग बात है। मैं एक बात और बता दूं, ध्यान के बारे में ही मैं बताना चाहता हूं। ध्यान, यदि मैं मंगलाचरण की बात कर रहा हूं, मंगलाचरण हमें करना है, मंगलाचरण हम कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लेकिन यहां पर सबसे पहले आया सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करना है। अब मैंने बताया कि आपने ध्यान तो आप अर्चना वंदना पूजना आप किसी की भी कर लें, लेकिन ध्यान आपको अपने इष्ट का करना है, ध्यान आपको अपने प्रभु का करना है, ध्यान आपको कृष्ण का करना है। रुक्मणी को देखिए, रुक्मणी का जब विवाह होने लगा, रुक्मणी को जब ब्राह्मण ने आकर के बता दिया कि कृष्ण तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं और तुम माँ भगवती के मंदिर में जाकर के माँ भगवती की पूजा करो और वहां से आने के बाद में तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे। अब कृष्ण से मिलन के लिए रुक्मणी अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर के निकली है और माँ भगवती के मंदिर में पहुंच गई। माँ भगवती की आराधना करती है, माँ भगवती की प्रार्थना करती है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, हे माँ आप प्रसन्न होइए। क्यों? मैं जानती हूं कि आपके प्रसन्न होने का वरदान यदि कुछ है तो वो कृष्ण प्राप्ति है। ध्यान देना मेरी बात पर जरा, आप प्रसन्न होइए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, हे अखिल जगत की माता, हे अखिल जगत का पालन करने वाली, हे अखिल जगत का उत्पत्ति करने वाली और हे अखिल जगत का संहार करने वाली, हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, हे माँ गौरी, हे माँ पद्मा, हे माँ सची, हे माँ मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा, हे मातरी, हे लोकमात्री, हे दृष्टि, हे पुष्टि, हे तुष्टि, हे आत्मनी, हे कुलदेवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। और प्रणाम कर रही है किसको? माँ भगवती को प्रणाम कर रही है। लेकिन ध्यान किसका कर रही है? ध्यान उसको कृष्ण का है। प्रणाम किसको कर रही है? देवी को। लेकिन ध्यान किसका कर रही है? कृष्ण का ध्यान कर रही है। तो कृष्ण का ध्यान करना है। कृष्ण का ध्यान करोगे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्यों? क्योंकि सब कुछ यदि समाप्त हो जाता है, शेष यदि कोई बचता है तो वो कृष्ण बचता है। शेष यदि कोई रह जाता है तो वो कृष्ण रह जाता है। यदि कुछ शून्य में के बाद में बच जाता है तो वो कृष्ण ही बच जाता है। कृष्ण, कृष्ण से इतर कुछ नहीं है, कृष्ण से आगे कुछ नहीं है और कृष्ण के बाद में भी कुछ नहीं है। इसलिए रुक्मणी जी का ध्यान, मैं वंदन करता हूं रुक्मणी जी को, जो कि पूजा तो कर रही है बेशक अंबिका मात की। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। हे मां भगवती, आप विश्व को बचाने वाली है, विश्व का पालन करने वाली है, विश्व को आप बचाने वाली है। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, तुम ईश्वरी हो, तुम जगत की ईश्वरी हो, तुम जगत की नियंता हो, तुम जगत की कर्ता हो। इतना पूजन करते समय भी
उनका यदि कोई क्रिया तो कह रही है कि वो माँ भगवती की पूजा कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कह रहा है, उसके ध्यान में यदि कुछ चल रहा है तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद बदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी? कृष्ण की प्राप्ति है मां भगवती, मैं आपकी पूजा यदि मन से, वचन से और कर्म से यदि कर रही हूं तो आपकी पूजा में केवल मेरा एक ही मन है कि आपकी पूजा में मेरा मन यही है कि आपकी पूजा करने के बाद में मुझे मेरे मन इप्सित कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। मैं यही मांगना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं और भी एक बात बताता हूं। कृष्ण की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है, ये बात, और सहज भी है। मां भगवती की आराधना करके रुक्मणी ने कृष्ण को प्राप्त किया। देवकी और वसुदेव भी कृष्ण का ध्यान करते हैं। 11 वर्ष तक लगातार कारागृह में वो कृष्ण का ध्यान करते रहे, वो विष्णु का, नारायण का ध्यान करते रहे। 11 वर्षों तक जेल में, उस कारागार में, उन कंस के उस कारागार की भित्तियों में, उन दीवारों में यदि उनको दर्शन हुआ तो केवल और केवल कृष्ण का ही ध्यान करते करते उनको कृष्ण प्राप्ति होती है। हमें यदि कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो वसुदेव और देवकी की तरह हमें अपने मन के अंदर अपने आप को कैद करके 11 वर्ष तक यदि हम आराधना करें तो हमें भी कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद बदाधुना, इससे बढ़िया, भागवत से बढ़िया और कोई साधन नहीं है। कृष्ण से कभी कभी आपको भी लगता होगा कि इस पूजा में, पाठ में हमें इतने दिन हो गए घुसे हुए, हमें क्या मिला है? ये सब कुछ एक क्रिया ही तो है, मात्र क्रिया ही तो है, लेकिन इसी क्रिया से भागवत की हमें प्राप्ति हो रही है। और जिस चीज से भागवत प्राप्ति हो जाए वो क्रिया नहीं, वो साधन है, वो साधन है। और उसी साधन से तुम्हारी मुक्ति निहित है। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है कि उसी से तुम्हारी मुक्ति है। तो इसलिए कहा गया है कि ध्यान करो। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वरात्। उस सत्य का ध्यान करना है, उस सत्य का ध्यान करना है। इसीलिए भागवत के आरंभ में ध्यान योग का वर्णन किया। भागवत के प्रथम अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया है। ध्यान योग का वर्णन करते हुए हम कृष्ण के इस श्रीमद् भागवत का हम आरंभ कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये निगम कल्प का, ये निगम रूपी वेद का, वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। ये सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, ये साक्षात सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है। और सुखदेव जी ने चूंकि इसको कहा है इसलिए ये अमृत के जैसा हो गया है। कहते हैं ना, तोता जिसको मुंह लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। या यूं मान लीजिए कि तोते ने जिसको मुंह लगाया है वो मीठा ही था, इसलिए तोते ने मुंह लगाया। कुछ भी सही, लेकिन तोते के द्वारा झूठा फल जो होता है वो मीठा अवश्य में होता है, ये परम सत्य है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं नितराम बोधयति आत्मतत्वम इति निगमः, जो हमें हमारे आत्म तत्व का बोध कराए, जो हमें हमारे आत्म का बोध करा देता है उसको हम निगम कहते हैं। और आत्म का बोध कौन कराता है? भागवत।
भागवत ही हमें आत्म तत्व का बोध कराती है। इसीलिए भागवत से बड़ा कोई आत्म तत्व का बोध कराने वाला ग्रंथ नहीं है। यदि तुम्हें अपने और किसी का ज्ञान तो आपको दुनिया दे देगी, लेकिन आपको अपना ज्ञान चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, कौन है आया कहां से, फिर कहां तू जाएगा, और सत असत का बोध कर प्यारे परम पद पाएगा। कौन है आया कहां से, फिर कहां तू जाएगा, और सत असत का बोध कर प्यारे परम पद पाएगा। हे प्यारे, तू परम पद पाएगा, पर कब पाएगा? जब तू सत्य का और असत्य का ध्यान करेगा, जब तू सत्य का और असत्य का बोध करेगा, जब तू सत्य का और असत्य का तेरे अंदर चिंतन आ जाएगा, जब सत्य और असत्य में तुझे अंतर पता लग जाएगा, तो फिर तेरा आत्म तत्व जागृत होगा। और वो कहां से पता लगेगा? वो तुझे श्रीमद् भागवत से ही पता लगेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये निगम रूपी, निगम कहते हैं वेद को, और वेद का वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। और ये भागवत भी कैसी है? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से कहने के कारण अमृत के समान हो गई है। और इस अमृत के समान इस भागवत का जो पान करता है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका, मुहुरहो माने बार बार जो इसका पान करता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 25 बार नहीं, बार बार जो इसका पान करता है उसको भागवत मुक्त कर देती है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भुवि कहते हैं इस भूलोक को। उघरई बिमल बिलोचन ही के, उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। जय हो जय हो। कि उघरई बिमल बिलोचन ही के, जय जय। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जय हो जय हो। भुवि भावुकाहा। भुवि माने, भुवि माने भुवि भावुकाहा। भावुक लोग इस संसार से पार जाने के लिए श्रीमद् भागवत का पान करते रहते, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इसका जब तक प्यास लगेगी, बार बार अपनी प्यास को ऐसा बना लो कि प्यास लगे, बार बार प्यास लगे, बार बार प्यास लगे, बार बार प्यास लगे। जय हो जय हो। और बार बार ये अमृत पीने को प्राप्त हो, बार बार ये अमृत हमें प्राप्त होता रहे, ऐसी भगवान से कामना, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो नंद के लाला की जय। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। यदि प्यास तुम्हारे मन में है तो बार बार इस भागवत रूपी अमृत का पान करते रहो। बार बार इसका पान करोगे, बार बार इसका रस पान करोगे तो मुक्ति तुम्हारे चरणों में आकर के ठहर जाएगी, मुक्ति तुम्हारी दासी बन जाएगी। इस तरह से भागवत का मंगलाचरण किया। भागवत से मंगलाचरण करने के बाद में सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महाराज, अब आप हमें ये बताओ कि भगवान का अवतार कैसे होता है, भगवान क्यों अवतार धारण करके आते हैं, और भगवान के कितने अवतार हमारे लिए हो चुके हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो।
भगवान के अवतार के तो हेतु अनेक हैं, अनेकों प्रकार के हेतु से भगवान का अवतार होता है, अनेकों प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे मुख्यतः अवतार है वो 24 अवतार भगवान के हुए हैं। 24 अवतारों की कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं, कहते हैं जो 24 अवतारों की कथा सुनता है उसको भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाती है, उसको सायुज्य मुक्ति और भुक्ति। जब तक इस संसार में रहता है तब तक भोगता है, भोगों को भोगता है, और जब भोगों को भोग करके संसार को छोड़ करके जाता है तो संसार को छोड़ करके परम पद को प्राप्त हो जाता है। इन 24 अवतारों की कथा सुनने के बाद में बोले सबसे पहला जो अवतार हुआ वो सनक सनंदन सनातन का अवतार हुआ। जिस समय भगवान सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से मानसी सृष्टि हुई और उनके मानस 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों को आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करना चाहते, हम तो नित्य आनंद में रमण करना चाहते हैं, हम तो नित्य लीलाओं में आनंदित रहना चाहते हैं। लीला कहते हैं लौल्यम लाती इति लीला, जो लयनम लाती इति लीला, जो लय लेकर के आती है। मैंने कल भी आपको बताया ना कि कभी कभी ऐसे ऐसे रसायन पैदा होती है। मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवैहि क्रियते कथम। ऐसे ऐसे रसायन पैदा होते हैं कथा में कि मनुष्य अब कई बार अब तो जो है अमेरिका आदि ने खोज की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर खोज करने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि भागवत से भव रोगों की मुक्ति हो जाती है। अब भागवत से किसी का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है क्या? भागवत से किसी का कोई शुगर लेवल कम हो सकता है क्या? या भागवत से और किसी के कोई रोग मिट सकते हैं क्या? मिट सकते हैं, लेकिन वो उसका सेवन विधि से करे, सेवन ढंग से करे। सेवन उसका यदि ढंग से करेगा तो भव रोगों से भी मुक्ति हो जाती है। भागवत में भव रोगों से मुक्ति का उपाय भी है। भव रोगों से मुक्त होना चाहते हो, यदि संसार के रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो भागवत का पान करो। और कैसे पान करना? अनुपान करना है। कई बार ऐसा होता है कि यदि दवा आपने गलत तरीके से ले ली तो उसमें अनुतापन बढ़ जाता है, उसमें ताप बढ़ जाता है और वो रिएक्शन करने लगती है। भागवत में भी ऐसा है, रिएक्शन भी इसमें है। इसीलिए किसी संत की शरण में जाकर के, किसी विद्वान की शरण में जाकर के भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत का पान करना चाहिए। यदि भागवत का इस तरह से पान करोगे तो भागवत आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान कर देगी, आपको भव रोगों से भी छुड़ा देगी और आपको संसार के रोगों से भी छुड़ा देगी। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि हम तो केवल भगवान की भक्ति में रहना चाहते हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम कुछ और नहीं चाहते, हमें तो केवल सबसे प्रथम अवतार जो हुआ भगवान का सनक सनंदन और सनातन का अवतार हुआ। दूसरा जो भगवान का अवतार हुआ वाराह अवतार हुआ। वाराह अवतार धारण करके भगवान पृथ्वी को अपने तुंड पर लेकर के आते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। ये भगवान वाराह के अवतार की कथा आती है। तीसरा अवतार जो होता है वो भगवान नारद का अवतार होता है। नारद के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के 10मस्तत्र नारदः, 10वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं भगवान के ही पुत्र बने और भगवान का अंश अवतार हुआ, जिसको हम नारद अवतार के नाम से जानते हैं। नारद जी के अवतार की कथा आती है। नारद जी का अवतार जो है वो तीसरा अवतार हुआ है। चौथे अवतार के रूप में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में अवतार धारण करते हैं। नर और नारायण के रूप में अवतार धारण करते हैं। मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का मानो साक्षात तपस्या के धनी थे और उन्होंने तपस्या करी। बद्रिकाश्रम में जाकर के बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। पांचवा अवतार भगवान कपिल का अवतार होता है। जिस समय माँ देवहूति को भगवान कपिल अवतरित होकर के अपनी माँ का उद्धार करते हैं, अपनी माँ का कल्याण करते हैं सबसे पहले। और सांख्य योग का हम दुनिया वालों को उपदेश दे करके उन्होंने सांख्य का उपदेश किया और सांख्य का उपदेश करके
हम दुनिया वालों का कल्याण किया। महर्षि कपिल माता देवहूति के गर्भ से जन्म लेते हैं और माता देवहूति और कर्दम के घर में जन्म लेकर के सांख्य का उपदेश उन दुनिया वालों को दिया। ये महर्षि कपिल का जन्म जो है 5वां अवतार के रूप में होता है। 6ठे अवतार के रूप में माँ अनुसुईया के गर्भ से और अत्रि के यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय अवतार लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय का अवतार आता है और उन्होंने बड़े बड़े योगियों को भी योग की शिक्षा दी है। ऐसे भगवान दत्तात्रेय, नरसिंह आदि ये दत्तात्रेय को भगवान का 6ठा अवतार मानते हैं। 7वें अवतार के रूप में स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट होते। प्रसूति के गर्भ से स्वयं यज्ञ और दक्षिणा नाम के 2 पुत्र, एक पुत्र और पुत्री होते। यज्ञ के रूप में 7वां अवतार भगवान का होता है और यज्ञमयी पृथ्वी को बना करके चारों तरफ यज्ञ का बोलबाला हो जाता है। यज्ञ नारायण भगवान की। 8वां जो अवतार हुआ वो ऋषभ देव जी, जो जड़ भरत के जो है ना पुत्र ऋषभ देव जी हुए, जड़ भरत के वंश में हुए। जड़ भरत के ऋषभ देव वंश में नाभि के ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव को कुछ लोग जैन धर्म का प्रवर्तक भी मानते हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। लेकिन ऋषभ देव ने दुनिया वालों को भोजन कैसे करते हैं, भोजन की सभ्यता और वस्त्र पहनना, ये ऋषभ देव जी ने सिखाया है हम लोगों को। तो स्वामी भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है और भगवान ऋषभ देव के बाद में 9वें अवतार के रूप में जब पृथ्वी ने सारी के सारे बीजों को अपने भीतर समाहित कर लिया, राजा वेन के द्वारा जब पृथ्वी का चारों तरफ से धर्म को नष्ट कर दिया, धर्म चारों तरफ से नष्ट हो गया है, वैदिक धर्म लुप्त हो गया है, तो पृथ्वी ने सारे के सारे अन्नों को अपने भीतर समाहित कर लिया और उनको प्रकट करने के लिए भगवान पृथु अवतरित हुए। पृथ्वी का दोहन करते हैं और पृथ्वी का दोहन करके उन्होंने पृथ्वी में से सारे के सारे अमृत तत्वों को दोबारा से प्रकट किया है। ये महाराजा पृथु जो है वो 9वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण करके आते हैं। ऐसे भगवान पृथु को हम नमन करते हैं। 10वें अवतार के रूप में मत्स्य अवतार धारण किया। जिस समय सृष्टि का विनाश होने वाला है, सृष्टि के विनाश के समय भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। मत्स्य अवतार धारण करके सावर्णी मनु को उन्होंने उपदेश दिया कि अब तुम इस सृष्टि को आगे ले जाओगे, बीज रूप से एक नौका बनाओ और उस नौका में एक एक बीज के रूप में सब लोगों को वहाँ पर बीज के जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, वृक्ष आदि जितने भी हैं उस नौका में स्थापित किए गए और उस नौका को मत्स्य से बांध दिया और मत्स्य के द्वारा उसको जो है ना बचाया गया जल से, क्योंकि जल में केवल एक ही प्राणी बचता है और वो है मत्स्य, मछली। तो 10वें अवतार के रूप में मत्स्य अवतार हुआ और 11वें अवतार के रूप में भगवान का कूर्म अवतार हुआ। जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन के समय पर समुद्र के जब जो है वो मंदराचल पर्वत जब समुद्र में समाने लगा, भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं और कच्छप अवतार धारण करके अपनी कूर्म की पीठ पर उस मदराचल को धारण करते हैं और मदराचल को धारण करके उन्होंने समुद्र मंथन में सहायता की। भगवान का कच्छपा अवतार हुआ, कछुए के रूप में अवतार हुआ। 12वें अवतार के रूप में स्वयं आर्य धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के समुद्र से उत्पन्न होते हैं। आर्य धनवंतरी जो वैद्यराज हैं, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, जो आयुर्वेद के उद्गाता हैं, जो आयुर्वेद के उद्गम हैं, ऐसे आर्य धनवंतरी 12वें अवतार के रूप में आर्य धनवंतरी का जन्म हुआ। 13वां अवतार जो हुआ, जिस समय देवताओं में और दैत्यों में अमृत को लेने के लिए आपस में होड़ मची हुई है, वो कहते हैं कि अमृत हमारा है, लेकिन दैत्य कहते हैं कि अमृत पर हम बल से अधिकार कर लेंगे, बल से हम अधिकार कर लेंगे, छीन लेंगे तुमसे तुम्हारा जो है ना ये अमृत। और उस समय भगवान मोहिनी बन करके आते हैं और मोहिनी बन करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को उससे वंचित कर दिया। ये भगवान का 13वां अवतार है। 13वें अवतार के रूप में भगवान मोहिनी बन करके दैत्यों को अमृत से वंचित कर देते हैं।
14वां अवतार भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। भगवान नरसिंह बन करके आते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं, दुष्ट हिरण्यकशिपु को मारते हैं, उसकी आंतड़ियों की माला बना करके अपने गले में पहन ली और अपने भक्त प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठा करके चले गए। 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ, वामन अवतरण हुआ। भगवान वामन का अवतार 15वां अवतार हुआ। 15वें अवतार के रूप में भगवान वामन का अवतरण होता है और राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं और 3 पग भूमि में समस्त पृथ्वी को नाप लेते हैं और राजा बलि को बंधन में बांध लेते हैं। प्रार्थना करने पर उसको छोड़ा, बलि के माथे पर चरण रखा, बलि का कल्याण कर दिया भगवान बलि ने। भगवान वामन ने बलि का कल्याण किया। इस तरह से भगवान वामन का अवतार जो हुआ, भगवान वामन के बाद में परशुराम अवतार। परशुराम अवतार की बात आप अच्छी तरह जानते हो। परशुराम अवतार होता है और 21 बार 17 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके 21 बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया भगवान परशुराम ने। भगवान परशुराम के अवतार के बाद में भगवान व्यासदेव जी का अवतार होता है। जिस समय कलयुग आ गया है और कलयुग के समय में कलयुग का आने वाला है और कलयुग के आने से पूर्व जब देख लिया कि अब मनुष्य का कल्याण सहज नहीं है, वेद धर्म से विहीन हो जाएगा, तो भगवान श्री व्यास जी का अवतरण हुआ। भगवान व्यास जी का अवतरण होता है। व्यास जी अवतरण लेकर के वेदों के विभाग करते हैं, वेदत्रयी के चतुर्वेद कर देते हैं और उन्होंने सुमंतु, पेल और जैमिनी आदि ऋषियों को, वैशंपायन आदि चारों के चारों अपने ऋषियों को 4 वेदों की 4 शाखाएं बना करके वेदों को विभाजित करके उनसे वेदों का विभाग करके वेदों की शाखाएं बना दी और मनुष्य के कल्याण के मार्ग को उन्होंने सरल बना दिया। इस तरह से भगवान परशुराम का अवतार होता है, व्यासदेव जी का अवतार होता है। 18वां अवतार भगवान श्री राम का अवतार होता है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रामावतार लेकर के मर्यादाओं का रक्षण करते हैं और पिता के वचन के लिए वन में जाकर के वन में जाते हैं, रावण को मार करके सीता जी को लेकर के फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये 18वां अवतार है। 19वें अवतार के रूप में स्वयं भगवान बलराम का अवतार होता है, बलभद्र जी का अवतार होता है और बलभद्र जी का अवतार होकर के वो हल को धारण करके समस्त पृथ्वी से दैत्यों का नाश करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार 20वां अवतार होता है। 20वें अवतार के रूप में स्वयं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान स्वयं श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेकर के आते हैं, यदुवंश में अवतार धारण करके आते हैं और पापियों को पाप का दंड दे करके पापों से हमारी मुक्ति करके हमें शुद्ध और बुद्ध बनाने के लिए भगवान कृष्ण 20वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। 21वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध बन करके आते हैं, भगवान बुद्ध बन करके आते हैं और जो धर्म सनातन लुप्त हो चुका था बुद्ध की शरण में समस्त जो है ना, जब सनातन धर्म में कई प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हो गई तो बौद्ध अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ और बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, सब बुद्ध की शरण में चले गए। 22वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कलयुग में जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, चारों तरफ धर्म का देखने को धर्म नहीं मिलेगा, अधर्म ही अधर्म जब चारों तरफ होगा, उस समय जिस समय अधर्मियों का, पापियों का समूह नजर आएगा और कोई भक्तिवान, कोई निष्ठावान, कोई श्रद्धावान, कोई विवेकवान, कोई सदाचारी, कोई सहज धर्मी जब गुफाओं में जाकर के छुपने पर मजबूर हो जाएगा, उस समय भगवान कल्कि अवतार धारण करके कलयुगी जीवों का कल्याण करने के लिए आएंगे। ये 22वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार होगा जो कलयुग में। इन 2 अवतारों की कथा आती है, बुद्धावतार और कल्कि अवतार। ये 2 अवतार भगवान के इस कलयुग में होते हैं और 23वां जो अवतार है वो हंस अवतार।
और 24वां अवतार हयग्रीव अवतार। ये 24 अवतारों की कथा आप लोगों ने सुनी। जो इन कथा को सुनता है उसको साक्षात भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये 24 अवतारों की कथा श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से कि हे महाराज, ये बताओ कि ये भागवत जिसकी आप कथा हमें सुना रहे हैं, ये भागवत हमको कहाँ से मिली है, कैसे प्राप्त हुई है? हमने सुना है कि ये नारद और व्यास जी का जो है ना संवाद है। नारद और व्यास का संवाद कहाँ पर हुआ? क्योंकि नारद जैसे श्रेष्ठ संत तो कहीं टिकते नहीं, कहीं ठहरते नहीं, और उनका संवाद यदि व्यास जी से हुआ है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। नारद और व्यास का संगम कहाँ पर हुआ और कैसे श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने की, कैसे उनको जो है ना संबोधित किया नारद जी ने और व्यास जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना कराई। तो हम सब कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। जिस समय महर्षि वेदव्यास जी अपनी कुटिया पर बैठे हुए, व्यास में सम्यापाश आश्रम में बैठे हुए, व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे पर भगवान महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम है। एक दिन उस आश्रम में बैठे हुए हैं, उन्होंने चिंतन कर रहे हैं कि देखिए धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए, कलयुगी जीवों का रक्षण करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कलयुग में स्त्री वेद का अध्ययन नहीं कर सकती, शूद्र और पतित वेद का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने वेद के खंड कर दिए, मैंने महाभारत की रचना कर दी, 1 लाख श्लोक उसमें रच दिए, धर्म को मैंने इतना ज़्यादा से विस्तृत कर दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है। मैंने वेद के 4 टुकड़े कर दिए, मैंने 3 वेदों के 4 बना दिए, वेद चातुर्होत्र बना दिया मैंने, और चातुर्होत्र बना करके सुमंतु, पेल, जैमिनी और वैशंपायन आदि मैंने अपने शिष्यों को वेद के 4 अंगों का अलग अलग अधिष्ठाता मैंने बना दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरा मन क्षुब्ध है, मेरे मन में क्षोभ है, मेरे मन में अशांति है। व्यास जैसे महर्षि के मन में भी असंतोष है, व्यास जैसे महर्षि के मन में भी संतोष नहीं है, असंतुष्ट है, क्षुब्ध है, परेशान है, पीड़ित है। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए और नारद जी को प्रणाम किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। नारद जी ने आकर के प्रश्न कर दिया, महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। आप दीन मुख क्यों हैं, आप चिंता युक्त क्यों हैं? आपका मन और शरीर दोनों के दोनों कुशल तो हैं। जब तक मन कुशल हो और शरीर कुशल ना हो तो मन की कुशलता से काम नहीं चलेगा, और मन कुशल ना हो, शरीर कुशल हो तो फिर इस मन की कुशलता, शरीर की कुशलता से भी काम नहीं चलने वाला है। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप कुशलते तो हैं, आपका मन और शरीर दोनों कुशल तो है, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं है? मैं जानता हूँ आपने वेदों के 4 टुकड़े करके, 4 भाग करके उनके अलग अलग महर्षियों को नियुक्त कर दिया है। मैं जानता हूँ आपने महाभारत की रचना कर दी है, और महाभारत में धर्म को इतना विरूपी, धर्म का इतना ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया है कि कोई नहीं कर सकता। ये केवल तुम जैसे महर्षियों की लेखनी ही कर सकती है, इसलिए धन्य हैं आप ऋषिवर। लेकिन फिर भी आपका मन क्षुब्ध है, फिर भी आपके मन में अशांति है, फिर भी आपका मन अशांत है, इसका कारण मैं जान सकता हूं? नारद जी ने जब इस तरह से कहा, व्यास जी कहने लगे कि हे भगवान, पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत है। मैंने महाभारत की रचना की, लेकिन महाभारत की रचना करने के बाद में भी मेरा मन शांत नहीं है। वेदों के विभाग करने के बाद में भी मन अशांत है। मैंने समस्त पुराणों को अपने मति के अनुसार लिख दिया है। मेरे पास में प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा है, मेरे पास में सुमति है, मेरे पास में महामति है। ऐसी महामति से, ऋतंभरा प्रज्ञा से मैंने इतने सुंदर सुंदर जो है मैंने ग्रंथों का निर्माण कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन क्षुब्ध है, मेरा मन अशांत है, मेरे मन में अशांति है। हे महाराज, आप यदि इसका कोई उपाय जानते हो तो कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने जो ग्रंथ रचे हैं उनमें जो ग्रंथों में रचा है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि तुमने कृष्ण का चिंतन तो वर्णन किया ही नहीं, कृष्ण का वर्णन तो किया ही नहीं।
कृष्ण का इतना विस्तृत वर्णन किया होता तो तुम्हारा मन शांत हो जाता, तुम्हारे मन में शांति आ जाती। तुम कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण का ध्यान करो और कृष्ण का विस्तृत वर्णन करो। भागवत की तुम्हारी लेखनी में शक्ति है, तुम्हारी लेखनी में ताकत है, तुम्हारी कलम में ताकत है। इसलिए तुम चिंतन करो और चिंतन के बाद में लेखन करो, श्रीमद् भागवत की रचना करो। बोले उससे क्या होगा? बोले देखो मुझे देखो।